मेरे कमेंट्स आने बंद हो गए हुए हैं, मुझे समझ नहीं आ रही क्यों। दो अस्सलामुअलैकुम मेरे सारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। एक नई सुबह के साथ, अल्लाह के शुक्र के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह के एक नई सुबह उसने हमें दिखाई है। और अभी मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता। अब्दुल्ला हद ने जाना है कॉलेज, तो नाश्ता में बनाते हैं हम। कभी कभी पराठे बना लेते हैं, कभी कभी सूखी रोटी। हम सूखी रोटी बना के उसके ऊपर मक्खन रख के खा लेते हैं। तो आज मैंने सोचा है, मक्खन लाया था मैंने, तो मैंने सूखी रोटी बनाऊंगी और वो फिर अम्मी को भी देती हूँ, अब्दुल्लाहद को देती हूँ। इफ्रा सो रही है, अब्दुल समद भी सो रहा है। ये बन गया अम्मी का नाश्ता, रोटी और मक्खन। यही सुबह हमारा नाश्ता होता है। थोड़ा सा मक्खन मुझे कम लग रहा है, अम्मी की रोटी में और डाल देती है। तो ये आ गया हमारा सुबह का नाश्ता। अम्मी नाश्ता बता, ये लीजिए आपका नाश्ता। सलाम कर दें। अस्सलाम वालेकुम जी, सब बखैर। हाँ, ये आ गया जी मेरा नाश्ता। जी जनाब, ये हमारे बेटे अब्दुल्लाहद साहब। इसको ज़रा पसंद नहीं इसकी कोई वीडियो बनाए या तस्वीरें, ये बचपन से तस्वीरें भी नहीं खींचने देते। ये तो मैंने छुपा के बना रही हूँ। वाली रोटी किक्की को भी अच्छी लगी। हाँ किक्की, मक्खन वाली रोटी अच्छी लगी है, और खानी है? खुशक नहीं खा रही है ये मैडम भी, थोड़ी सी मक्खन वाली खा रही हैं। ये ले, ये अंधेरा आ रहा है। ये कौन चूरी खा, ये कौन सा स्टाइल है अब्दुल समद? बैठो, बैठ के खाओ ना। ये कौन सा स्टाइल है खाने का? हाँ, चाय भी है, चाय भी पीनी है? अच्छा ना पी। हाँ आपको भी भूख लगी है? इन्होंने तो सुबह खाया है ना। ये मेरा ये कमरा, मैंने कमरा सही किया, अभी झाड़ू वगैरह नहीं लगाया, अभी इसमें से झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने जब झाड़ू लगा लूँगी फिर अब्दुल समद की एक्सरसाइज करवानी है। हम उसकी तकरीबन डेली एक्सरसाइज करवाते हैं। बीच में से अगर मुझे कहीं जाना पड़ जाए या कुछ हो जाए, मैं दूर हूँ, फिर बच्चों के लिए बच्चे इतना नहीं तवज्जो देते। लेकिन यह कि मेरी कोशिश होती है एक्सरसाइज का। बीच में से उसका काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आ गई थी, यानी उसके टांगे वगैरह जो थी वो एक्सरसाइज में उसको इतना पेन भी नहीं होता था। लेकिन बीच में से वो एक दफ़ा मैंने पहले बताया था, वो व्हील चेयर से गिरा था और उन दिनों ठीक नहीं था। फिर उसको फीवर हो गया, फिर बीच में से फिट्स पड़े। तो मुझे डॉक्टर ने पहले कहा था इसको फिट्स के दौरान और जब इसको फीवर हो, बुखार हो, तो बुखार में भी इसको एक्सरसाइज नहीं करवानी। तो बीच में से कुछ हर सामने इसकी एक्सरसाइज रोक ही रही थी। तो अब दोबारा जब स्टार्ट किया है तो उसकी टांगें काफ़ी सख्त हो चुकी हुई हैं और उसको एक्सरसाइज करवाते हुए दर्द होता है। पहले बड़े मज़े से खुश होकर करवाता था, खुद काउंटिंग करता रहता था, बल्कि इसको काउंटिंग मैंने एक्सरसाइज के दौरान ही सिखाई है। 1 2, इसको उर्दू की काउंटिंग आती है, वो इसको मैंने एक्सरसाइज के दौरान ही सिखाई है। लेकिन जब से आप दोबारा करवाती हूँ तो अब दोबारा उसको पेन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ज़ाहिर है करवानी है, अगर उसको एक्सरसाइज ना कराई उसकी टांगें और सख्त होती जाएंगी। और इसको चूँकि फिट्स पड़ते हैं, 2 मेडी जो 2 सिरप है उसको रेगुलर देने पड़ते हैं, यानी एक दिन भी उसमें हम नहीं कर सकते, नागा नहीं कर सकते। नागा किसी सूरत में उसको फिर फिट्स पड़ने का ख़तरा होता है। डॉक्टर ने मुझे इतना कहा था कि वो खाना खाए या ना खाए उसको सिरप लाजमी देना है, उसके सिरप नहीं छोड़ना। ये दोनों सिरप है, एक एपीवॉल है, एक एपीसीटम है। ये लाजमी इसको पिलाना है। एपीवॉल जो है 5 ml पिलाते हैं और एपीसीटम जो है 2.5 ml। चलो जी अब दोस्तों दुआ पढ़ो। बिस्मिल्लाह, अल्लाह शाफी, अल्लाह शाफी, अल्लाह माफी, अल्लाह माफी। बिस्मिल्लाह।
अब दूसरी वाली क्या दवाई, कौन सी दवाई? दूसरी वाली एपिसीटम। आपने दवाइयाँ हाँ ढकने नहीं उठाओगे अब्दुल समद। दवाई पियो। अब इसको जिन किंग का मजा आया। अब ये भी फेंके। अब करवाएंगे अब्दुल समद की एक्सरसाइज, है ना? दर्द हो रहा है, नहीं दर्द होगा इंशाल्लाह, नहीं दर्द होगा। दर्द हो रहा है। ठीक करो एक्सरसाइज। कितना बनाओ? वीडियो ना नहीं तू नहीं, ये एक अच्छा 1 2 3 4 ऐसे जाएंगे। 5 ना ना 6 नहीं नहीं 7 नहीं ना, दोबारा न करे। 8 दर्द हो रहा है मुझे। 9 10 दर्द हो रहा है ना। 11 नहीं 12 नहीं ना 13 नहीं, ऐसे दर्द नहीं करनी। 14 नहीं ना 15 बताना नहीं। कितने? 17 17 18 19 20 20 21 21 22 22 23 24 24 25 25 नहीं 26 छब्बीस नहीं 27 नहीं अच्छा आप पढ़ो 28 29 30 अब दूसरे पाँव पे ये माल्टे और ये काला नमक। सर्दियों में जो मज़ा है धूप में बैठ के माल्टे खाने का वो कहीं पर भी नहीं है। अम्मी माल्टे ये अम्मी ये क्यों काट रही हैं? ये बगीचे में डालूंगी ना, इसकी खाद बनेगी बगीचे में, इसलिए काट रही हूँ। वो सब्जी अब उगाई है ना, तो अगर ऐसे पूरे डाले तो वो सब्जी नीचे दब जाएगी। काट के डालूंगी ताकि सब्जी खराब ना हो, तो खोल दिया जाए। अच्छा यानी छिलके भी ज़ाया नहीं जाए। क्यों जाए जाया जाए, ये बहुत अच्छे हैं। आज फिर मैंने आपके साथ ज़्यादा वीडियो शाम को नहीं बना सकी क्योंकि मेरे कमेंट्स आने बंद हो गए हुए हैं। मुझे समझ नहीं आ रही क्यों। मैंने सेटिंग भी सारी सही की थी, तो जिससे भी जो भी वीडियो देखी वो ये था कि यस फॉर किड्स वो मैंने नहीं क्लिक किया हुआ, मैंने नो पर क्लिक किया हुआ है। और बाकी जब उसको जाते हैं ना सेटिंग में, वाईटी स्टूडियो से सेटिंग में जाती है, वहाँ से कमेंट्स में जाके जब उसको पब्लिश करती हूँ वो पब्लिश में शो नहीं होता है। जो मैंने एक कमेंट किया वो शो हो रहा है, पर बाकी जो मेरे जो कमेंट्स है वो शो नहीं हो रहे हैं। तो ज़रा मुझे इस चीज़ की थी, मैं वो वीडियोस वगैरह देखती रही लेकिन मुझे समझ कुछ भी नहीं आई। इतनी वीडियो सेटिंग वगैरह करने के बाद बल्कि मुझे लग रहा था मैं पहले वाली सेटिंग ख़राब कर दूँगी। तो अगर किसी को इस बारे में कोई थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन है प्लीज़ मुझे कमेंट्स शो होते हैं लेकिन वो वाईटी स्टूडियो में जाकर वहाँ शो होते हैं, पब्लिश करो तो शो नहीं होता है। तो मुझे इसके बारे में बताइएगा कि क्या करना चाहिए, कैसे उसकी सेटिंग करनी चाहिए कि मुझे मेरे कमेंट्स आए, क्या रीज़न है कि यूट्यूब मेरे कमेंट्स को हाइड कर रहा है, शो नहीं कर रहा। और इसके बारे में लाजमी मुझे बताइएगा, किसी को पता है या कोई मेरी वीडियो पे देख रहा है मुझे कमेंट करके इसके बारे में बताए। और बाकी मैंने जो शूट किया थोड़ा बहुत आपको दिखाया, आप तो समझ के हम किस तरह एक्सरसाइज करवाते हैं, फिर और क्या क्या वो सिरप पीता है। और एक छोटी सी क्लिप मैंने ज़्यादा लंबी शेयर नहीं की है, उसकी फिट्स की है, और वो अभी की नहीं बनी है, वो पहले की बनी हुई है क्योंकि डॉक्टर की रिकमेंड थी कि उसकी वीडियो बनाए, तो वो मैंने हल्की सी शेयर की हुई है।
अल्हम्दुलिल्लाह अभी उसको नहीं पड़े फिट्स, 2 दफ़ा रात को लाइट से फिट्स पड़े थे, फिर वो ठीक हो गया था। तो इस चीज़ से चूँकि यहाँ पर अगर फिट्स पड़ जाए तो हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल लेके जाओ, वो रेफ़र कर देते हैं, तो बड़ा इसकी परेशानी होती है मुझे वीकेंड के अंदर अगर उसको फिट्स पड़ने शुरू हो जाए। तो बाकी किसी दिन मैं अपनी लाइफ पर भी एक व्लॉग बनाऊंगी, ज़रा मेरे व्यूज़ बढ़ जाएं। अभी तो मेरे बहुत कम व्यूज़ हैं, थोड़े से मेरे व्यूज़ बढ़े, सब्सक्राइब करें प्लीज़, मेरे चैनल को आप भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करें अगर आपने अभी तक नहीं की। और अगर आपको कोई फैमिली व्लॉग देखने का पसंद है तो उसके साथ भी शेयर करें ताकि सब्सक्राइब बढ़े। और इंशाल्लाह मैं अपनी लाइफ में बनाऊंगी। मेरी लाइफ में अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा रहे हैं, कहा बहुत अच्छे हालात से बुरे हालात में आना, और बहुत कुछ फेस किया है लाइफ में। पहले एक बड़े भाई की डेथ हुई, फिर फादर की डेथ हुई, फिर भाई की डेथ हुई, फिर हस्बैंड की डेथ हुई, एक बहनोई की डेथ हुई। तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल हालात से, और सबके डेथ के बाद फिर अपने घर का मसला केस था, और वहाँ पर किस तरह हमने घर चेंज किया, वहाँ से शिफ्टिंग की, और एक डिसेबल बच्चे के साथ बिल्कुल कोई मर्द नहीं है। तो ये पूरी मेरी काफ़ी लंबी स्टोरी, अगर मैं उस पर व्लॉग बनाने बैठ जाऊँ तो मेरे 2 व्लॉग्स बन जाए आराम से। लेकिन इंशाल्लाह किसी दिन अपनी स्टोरी पर शॉर्ट सा करके कि किस तरह मैंने ज़िंदगी गुजारी और कहाँ से क्या बहुत अच्छी ज़िंदगी भी गुजारी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत वेल सेटल लाइफ गुजार के फिर अब मुश्किल, और मुझे इससे अल्लाह से गिला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि अल्लाह ने बहुत दिया, एक नेक औलाद दी है, नेक औलाद से बढ़ के और क्या नेमत हो सकती है। नेक औलाद दिया, फिर कुरान से एक ताल्लुक़ जोड़ा, और मुझे लगता है मुश्किलात की वजह से हमारा अल्लाह से और ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, और ज़्यादा अल्लाह से कनेक्शन बनता है। लोगों को लगता है पता नहीं, जैसे डिसेबल बच्चा हो गया हमारे कोई गुनाह की सज़ा, मुझे लगता है जब अल्लाह ताला अपने बंदों को प्यार करता है तो उनको ऐसी चीज़ देता है, उनको अपने साथ करीब करने के लिए ऐसा कोई काम करता है। और जो कनेक्शन अल्लाह के साथ उसके मेरे छोटे अब्दुल समद के साथ जुड़ा है ना, वो पहले नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मैं तो अल्लाह का हर बात पे शुक्र करती हूँ। मैं शायद इस काबिल भी नहीं हूँ कि जितना उसने मुझे अता किया है, उसकी ज़ात बहुत बड़ी है और बहुत देने वाली है। हम उसके मुकाबले हम सोच भी नहीं सकते कि हम जो सांस लेते हैं हम इसका शुक्र अदा नहीं कर सकते। बाकी उसकी जितनी नेमतें हमारे पास हैं हम उसके लायक नहीं है, फिर भी वो देता है, रोज़ हमें रिज़्क़ देता है, हमें सब देता है, और फिर भी हम उसकी नाशुक्री करेंगे तो कुफरान नेमत है। तो बाकी इस बहन को दुआ में याद रखिएगा। मेरी वीडियो अगर पसंद आए शेयर और लाइक करें, और मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें आप, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।